क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई समस्या नहीं है। माननीय साहब कहते हैं कि भाई बहुत जल्दी 5 साल में आप चीजों को बदल सकते हैं, अगर आपके अंदर जागरूकता है, आपके अंदर अगर समझ है तो कोई समस्या नहीं है। आज आप ये बता दीजिए हमें डरने की जरूरत किस लिए नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी से आता हूं, लगभग हर डिपार्टमेंट का डेटा आपको बता सकता हूं। अब से 30 साल पहले, अब से 30 साल पहले मतलब लगभग 1990 के आसपास तक अगर विश्वविद्यालय में 20 शिक्षक थे, अगर विश्वविद्यालय के किसी डिपार्टमेंट में 20 शिक्षक थे तो वो 20 के 20 किसी एक जाति के लोग थे या ज्यादा से ज्यादा 2 जाति के लोग थे उसके अंदर। आज अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर विश्व विभाग के अंदर अगर 30 शिक्षक हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम 10 और नहीं तो 15, 16, 17 आज शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग पहुंच चुके हैं। आप कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है। बस ये है कि हाथी जो है उसको अपने शरीर का एहसास नहीं हो, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है। उस ताकत का एहसास कैसे होगा? उस ताकत के एहसास के लिए फिर मैं वही बात कहूंगा कि देखिए हमारे पास निश्चित रूप से संसाधनों की कमी है, लेकिन अब इतने भी कम नहीं है। आप यहाँ पे इतना खूबसूरत कार्यक्रम कर रहे हैं, मानिए सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉलेजेस की बात बताई है, 4 कॉलेजेस उनके चल रहे हैं। हम लोग इसको सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में या एक संस्था के रूप में ना देखें, बल्कि इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं खुद रात दिन मंचों पे जाता हूं, बोलता हूं, लेकिन मुझे खुद अपने बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। जब मेरा बच्चा उनके स्कूल में जाएगा तो क्या सीखेगा? वही सीखेगा जो वो सिखाएंगे। और वो क्या सिखाएंगे? एक शब्द में खत्म करूंगा इस बात को, वो हमारे बच्चों को प्रहलाद बनाएंगे। वो हमारे बच्चों को प्रहलाद बनाएंगे जो हमारे ही दरवाजे पर हमारे ही हथियारों को लेके आएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे खुद के बच्चे अपने बाप की, अपनी माँ की वैचारिक हत्या करेंगे अगर हम अपने संस्कारों से सुसज्जित अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण नहीं करते हैं। हमें अपनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर लाखों बौद्ध विहार हैं, विद्वान साथी बैठे हुए हैं, ये बौद्ध विहार कोई पूजा स्थल नहीं है। बौद्ध विहार वास्तव में शिक्षण संस्थाएं हैं, होती थी, लेकिन आज हमने इनको सिर्फ संडे के लिए छोटा मोटा वंदना करने का स्थान बना दिया है, बाकी समय में बंद रहती है। लाखों देश के अंदर ऐसे बौद्ध विहार हैं, लाखों ऐसे अंबेडकर भवन है, बिरसा भवन है, ज्योतिबा फुले भवन है और अनेक नायक नायिकाओं के नाम पे हमारे सार्वजनिक भवन है। जहां कहीं पे भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इनको हमें अपने बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और जो साथी सक्षम है उन्हें सिर्फ स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालयों तक का निर्माण करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा उसका मुकाबला करना टेढ़ी खीर है, उसका मुकाबला करना टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि वो बल से आपको नहीं रोकता, वो आपको बल से नहीं रोकता है। मैंने ये कह तो दिया उत्साह में आके कि हमारे 30 में से 15 ऐसे एसटी शिक्षक वहां पे पहुंच गए हैं। ये बात सही है कि 15 में से 30 वहां पे पहुंच गए हैं, लेकिन इन 15 में से 30 जो हैं उनमें से 12-13 तो प्रहलाद है। समस्या ये है, बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो क्या बाबा साहब ने गलत कह दिया था? बाबा साहब ने गलत कह दिया था क्या? भैया शेर तो हमारे मिमियारे हैं, ये हमारे शेर जिनको दहाड़ना चाहिए था वो मिमिया रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो बाबा साहब ने गलत कह दिया? नहीं, बाबा साहब ने गलत नहीं किया। इस दूध में मिलावट है, इस शिक्षा में मिलावट है। जब शिक्षा में मिलावट है तो ये आपके संस्कार को खराब कर रहा है, ये आपके मनोबल को खराब कर रहा है, आपके विचार को खराब कर रहा है।
क्योंकि मुकाबला उससे है जो सैकड़ों साल से ताकतवर बना बैठा है, जिसके पास सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, जिसके पास सारी विचारधाराएं हैं, जिसके पास सारे राजनीतिक दल हैं। लेफ्ट राइट सेंटर कहीं कोई बदलाव नहीं है। इसलिए हमें भी तैयारी थोड़ी सी दीर्घकालीन करनी होगी।